शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। उत्तराखंड की धामी सरकार का मदरसों को लेकर फैसला एक विशेष समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक। कांग्रेस पार्टी से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के बाद अब AIMIM के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने भी मदरसा बोर्ड भंग करने को लेकर अब आपत्ति जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार का यह फैसला एक समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद उत्तराखंड के उन मुस्लिम बच्चों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कई मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ उत्तराखंड में कई तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं, पर उत्तराखंड का विपक्ष इन मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी ही करते रहते हैं, जबकि विपक्ष को सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करना चाहिए, जबकि विपक्षी दल सड़कों पर आकर किसी तरह का विरोध जताने का काम नहीं करते। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से स्टेट हेड श्याम सुंदर की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही बताया है कि अब जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनको बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है। कितना असर इस पर मुस्लिम बच्चों पर पड़ेगा और कितनी हानि इससे होने वाली है? देखिए, सरकार जो धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उसका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को रखा है। और जब भी उनकी कुछ नाकामियां होती हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल पर जो भी आपदा के मामले में हो या कानूनी लेवल पर जो जिस तरह की आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो वारदात हो रही हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करके कभी मदरसे के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, वो सब चीज़ें गुमराह करने के लिए, लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, नुकसान तो ज़रूर, एक गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हें खाना भी मिल जाता था, मिड डे मील के जरिए से, वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की तालीम से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा, उनको अब तालीम नहीं मिल पाएगी जिस तरह से तालीम वो हासिल कर रहे थे। वो तमाम चीज़ें आने वाला देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को अंधकार में बनाने की एक साजिश है और देश को और प्रदेश को अंधकार की तरफ ले जाई जा रही है सरकार। कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे को हाशिए पर ला रही है, क्या कहेंगे? क्या इसका समाधान हो पाएगा, रुकेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उनको तो अब तक इतने मुद्दे हो चुके प्रदेश के अंदर, सड़क पर आ जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो सड़क पर आने में नाकाम है। सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं और जुबान से कहते हैं, सड़क पर आकर विरोध दर्ज नहीं कराते, जबकि उन्हें चाहिए था कि वो इतनी यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उत्तराखंड की और कई बार यहाँ सत्ता में रह चुकी वो पार्टी, और अभी भी उनके इतने विधायक यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी वो लोग सिर्फ या तो मीडिया के जरिए अपनी बात कह देते हैं या सोशल मीडिया के जरिए, सड़क पर आकर वो लोग ढंग से उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं।